ई बेस फ्लूट रिव्यू इस इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय। आज की हम इस वीडियो में ई बेस फ्लूट के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि ई बेस फ्लूट का साउंड कैसे होता है, उसके बाद में उसकी क्वालिटी कैसी होती है, और साथ में ई बेस फ्लूट कौन कौन यूज़ कर सकता है, बिगिनिंग में यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं जो फ्लूट यूज़ कर रहा हूँ वो काना फ्लूट्स है। ये कोई वैसे तो पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। यूजुअली मैं स्टार्टिंग से ही मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में ज़्यादातर ये जो फ्लूट है एक प्रोफेशनल फ्लूट के हिसाब से मैं जिस गुरुकुल में सीखता था वहाँ पे दिया जाता था, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। ठीक है। तो दूसरी बात, ये जो इसके ऊपर डिज़ाइन है, तो ये फ्लूट देखने के बाद बहुत से जन ये भी बोलेंगे कि ये डिज़ाइन वाली फ्लूट जो है कहाँ से ली है। तो ये डिज़ाइन इस फ्लूट पे मैंने पर्सनली खुद से बनाई है, मार्कर, परमानेंट मार्कर से। तो ऐसी डिज़ाइन वाली फ्लूट एक्चुअली कहीं पे मिलती नहीं है। तो अगर आपको ऐसे डिज़ाइन वाली फ्लूट चाहिए तो वो आपको खुद से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप परमानेंट मार्कर वगैरह से एक जो भी आपको डिज़ाइंस पसंद है वो आप इसके ऊपर निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, ई बेस का जो फ्लूट होता है वो लगभग 30 से 32 इंच के आसपास होता है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 फीट के आसपास ये बांसुरी होती है। ठीक है। और उसका डायमीटर भी थोड़ा बहुत मोटा होता है, सो दैट कि थोड़ी बेस की जो आवाज़ है वो अच्छी तरह से आ सके। ठीक है। तो ये रही क्वालिटी की बात। वैसे आपको अगर ये फ्लूट अच्छी क्वालिटी की लेनी है तो आप एक अच्छे फ्लूट मेकर से ही ले लीजिए। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि आप काना फ्लूट्स ही लीजिए या फिर पूनम फ्लूट्स ही लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। एंड अभी मार्केट में ऐसे बहुत से फ्लूट मेकर्स आए हैं जो एक अच्छी बजट प्राइस में आपको एक अच्छी बेस फ्लूट या फिर मीडियम साइज़ की जो अच्छी क्वालिटी की फ्लूट्स होती है वो आपको बना के देते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई लो बजट में एक अच्छी क्वालिटी की फ्लूट आपको मंगवानी है तो आप मुझे ज़रूर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो लगभग इसकी जो प्राइस है, ये जो मैंने फ्लूट ली थी 3-4 साल पहले ली थी, तो उस टाइम 3,500 रुपये का मिल रहा था। अब ऑलमोस्ट 5,000 और 5,500 रुपीज़ की मिल जाती है। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, ताकि ब्रांड का नाम भी बढ़ गया है इस वजह से। तो अगर आप इतने बजट में बांसुरी ले सकते हैं तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप काना फ्लूट्स या फिर पूनम फ्लूट्स की जो फ्लूट्स है वो ले सकते हो। ठीक है। इसके बाद में अगर ई बेस फ्लूट का साउंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट फ्लूट जो है वो ई बेस है, क्योंकि इसका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड मेडिटेटिव साउंड जैसे होता है, जिसको सुन के आप एकदम पीसफुल फीलिंग जो है आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह की साउंड इस बांसुरी में होती है। एंड सबकी ज़्यादातर अगर मैंने देखा है, बड़े जो गुरु होते हैं या फिर परफॉर्मेंस करते हैं वो भी ज़्यादातर ई बेस की ही बांसुरी यूज़ करते हैं। ऐसे मैंने ऐसा नहीं है कि ई बेस ही कंपलसरी है, बट ज़्यादातर मैंने देखा है कि ई बेस का यूज़ जो है वो ज़्यादातर किया जाता है। एंड बिगिनर्स में जब मैंने जब स्टार्ट किया था बांसुरी सीखना, तो मैं मीडियम साइज़ की बांसुरी सी स्केल की जो होती थी उस पे ऊपर सीख रहा था। एंड अचानक से एक दिन मेरे गुरु ने ये ई स्केल का जो फ्लूट था वो निकाला एंड वो बजाने लग गए। देन उसके बाद जो मैं उसका फ़ैन हो गया कि बस मैंने वो टारगेट ही रख दिया कि अभी मुझे ई बेस तक पहुंचना है कैसे भी करके।
एंड फाइनली मैं आई थिंक 1-1.5 साल के बाद ई बेस फ्लूट ले ली एंड उसके बाद मैं बजाना स्टार्ट किया था। तो ई बेस का साउंड बहुत ही ज़्यादा बेस होता है उसमें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी फ्लूट होती है एंड डायमीटर उसका बड़ा होने के कारण थोड़ी सी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गूंजती है और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल। अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस वगैरह करनी है बांसुरी के साथ एंड जो भी कुछ शांति वाले राग होते हैं पीसफुल राग होते हैं, वो आप इस बांसुरी पे बजाएंगे तो आप एकदम बहुत ही अच्छा फील जो है आपको आएगा। ठीक है, तो अगर आप रोमांटिक सॉन्ग उसके साथ अगर बजाना चाहते हो तो रोमांटिक सॉन्ग भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बजाने के लिए भी। एंड अगर आप सुन रहे हो कोई बजा रहा है ई बेस के फ्लूट के ऊपर रोमांटिक सॉन्ग वगैरह या फिर सैड सॉन्ग्स जो होते हैं वो, तो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग सा एक फील जो होता है वो आपको इस फ्लूट में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स या फिर मेडिटेशन के लिए बांसुरी ढूंढ रहे हो तो ई बेस इज़ परफेक्ट। ओके, सो ये रहा साउंड का इसका साउंड क्या होता है। मेरे बहुत से वीडियोस है ई बेस के ऊपर जहाँ पे मैंने ट्यून्स वगैरह बजाई है, तो वो सुन सकते हो। बट ज़्यादातर ई बेस ट्यून्स के लिए वगैरह यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ट्यून्स जो है वो ज़्यादातर छोटी साइज़ की जो फ्लूट्स होती है उनके ऊपर या फिर मीडियम साइज़ की जो फ्लूट्स होती है उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और बेस फ्लूट जो है पीछे रहता है। अब हमेशा अगर आप देखोगे ट्यून्स अगर आप सुनोगे तो फ्रंट में जो आवाज़ होती है वो मीडियम या फिर एक छोटी साइज़ की जो फ्लूट होती है उसके ऊपर होता है एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक में बेस फ्लूट का यूज़ किया जाता है। तो ट्यून्स वगैरह के लिए अगर आप देख रहे हो तो बेस फ्लूट आइडली मैं आपको नहीं कहूँगा। अगर आपको ट्यून्स वगैरह का फील लेना है तो आप मीडियम साइज़ की फ्लूट या फिर एक छोटे साइज़ की 11 से 12 इंच की जो फ्लूट्स होती है वो आप यूज़ करिए, उसमें थोड़ा सा अच्छा फील आप ले सकते हो। ठीक है, तो ई बेस की अगर आपको आवाज़ वगैरह सुननी है तो आप मेरी वीडियोस है ई बेस की बहुत सारी, वहाँ पे आप इसका जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बांसुरी है वो कौन यूज़ कर सकता है, जैसे कि बिगिनर्स हो, अगर आप फ्लूट सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप इस फ्लूट को परचेस करके इस फ्लूट पे सीख सकते हो। तो ज़्यादातर बिगिनिंग में सभी जगह पे सभी हर एक गुरुकुल में और ज़्यादातर जो भी बांसुरी सिखाते हैं वो हमेशा आपको एक मीडियम साइज़ की ही बांसुरी रेफ़र करते हैं, क्योंकि बिगिनिंग स्टेज में हमारे फिंगर्स इतने फ्लेक्सिबली मूवमेंट नहीं कर पाते एंड स्टीफ होते हैं। तो ये जो बांसुरी है इसकी लेंथ बड़ी होने के कारण इसके जो होल्स की पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होती है और दूर होने के कारण आपके बिगिनिंग में स्टार्ट करते समय आपके फिंगर्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना होने के कारण और स्टीफ होने के कारण आप उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाओगे एंड बिगिनिंग में बहुत सी दिक्कतें फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपका फिंगर्स हाथ जो है बहुत ज़्यादा पेन करेगा कंपेयर टू मीडियम साइज़ फ्लूट। तो इस वजह से स्टार्टिंग में बिगिनर्स को ये बेस फ्लूट्स जो है वो ज़्यादातर नहीं दी जाती, या तो बेस में ए शार्प, जी शार्प ऐसे फ्लूट्स जो इससे थोड़ी सी कम साइज़ में होते हैं वो दी जाती है। अदरवाइज़ मीडियम साइज़ में सी स्केल का या फिर सी शार्प स्केल का जो एक आइडियल एंड बिगिनर्स को उन्हीं फ्लूट्स पे मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर उन्हीं फ्लूट्स के ऊपर कोई अगर सीखने आता है और बिगिनर है तो वही फ्लूट में रिकमेंड करता हूँ। तो ई बेस आप बिगिनिंग में यूज़ ना ही करें, ताकि अदरवाइज़ आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपका बांसुरी ठीक से बजेगा नहीं तो आप थोड़ा सा अच्छा भी फील नहीं करोगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सी स्केल, सी शार्प स्केल जो मीडियम साइज़ की होती है 19 से 18, 19 इंच की फ्लूट होती है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए एंड धीरे धीरे आप मीडियम साइज़ से बेस फ्लूट में जी शार्प, ए शार्प में जाइए और उसके बाद आप ई स्केल की फ्लूट जो है लीजिए। जैसे मैंने बोला था कि मैं स्टार्टिंग सी स्केल से की थी, बट आफ्टर
1.5 ईयर के बाद मैंने ई स्केल का फ्लूट लिया था। बट उसके बीच में मैंने जी शार्प ए शार्प की फ्लूट के ऊपर प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा मेरा फिंगर स्ट्रेच हो जाए इस वजह से। एंड बाद में मैंने ई बेस की फ्लूट ली थी, तभी भी मुझे थोड़ा सा दिक्कत आई थी कुछ दिन उसको हैंडल करने में। बट 1-2 हफ्ते बाद मैंने उसको बजाना सीख लिया। तो इस तरह से आप अगर बिगिनर हो तो ये फ्लूट आप मेरे हिसाब से तो आप परचेस मत करिए पहले। अगर एक बार आपको सी स्केल और उसके बाद में बेस फ्लूट में ए शार्प जी शार्प फ्लूट अच्छे से बजानी आ गई, देन आप ई बेस के ऊपर जंप करिए। अदरवाइज़ जो अच्छे से ए शार्प जी शार्प या फिर जी स्केल के फ्लूट बजा लेते हैं तो आप ई बेस के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये सच में एक मेडिटेटिव एंड पीसफुल बांसुरी है जो आप बजाएंगे एंड सुनेंगे तो आपका जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा दुगना एंड एक बहुत ही अच्छा फील मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से ई बेस फ्लूट के बारे में रिव्यू, जो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बताऊँ इस फ्लूट के बारे में। बहुत जन को एक क्वेरी भी होता है कि ई बेस फ्लूट क्या होती है, कैसे साउंड करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो इसी तरह से मैं और भी 2-3 फ्लूट्स की जो रिव्यू है, जो ज़्यादातर आपके पास होनी चाहिए, उन फ्लूट्स के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो अगर आपको ये मेरा काम जो है वो अच्छा लग रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना एंड थोड़ा बहुत लाइक वगैरह। एंड अगर आपको कोई कमेंट्स करनी है, जो आपको वीडियोस चाहिए फ्लूट के बारे में और क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में, अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं एंड लाइक भी करिए, सो दैट यूट्यूब जो है और ऐसे जो फ्लूट सीखने वाले जो लोग हैं उन तक ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और ये लेसन्स जो है वो पहुंचाए, सो दैट वो भी अच्छे से सब जन अच्छे से बांसुरी सीख जाएंगे और थोड़ा मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा उससे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हैप्पी, बाय।